अल्लाह ताला हमेशा हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आपने सिर्फ उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सितारों के हवाले से। सितारों की रोशनी में हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम करते रहे, तो आज हम जानेंगे फिर से कि हमारा ये वाला वीक कैसा गुजरेगा, ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी रहेगी, इलेक्शंस कैसे जाएंगे। पूरे सितारों के अहवाल के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी साहब। ये माहिर इल्म नजूम है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, सितारों के अहवाल अगर हम जानना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एरीज से अगर हम स्टार्ट करते हैं, एरीज आता है जी 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि आपने एक्चुअली प्रोग्राम की जो इब्तिदा की है वो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज से की है। जी। बेशक अल्लाह ताला हमारी शाहरक से भी करीब है, वो इतना अजीम रब है जो कि अपने अर्श करीम के ऊपर और उसके अर्श को जो कि फरिश्ते उठाए हुए हैं, वो सातों आसमानों से ऊपर रहते हुए भी हमारी शाहरत से भी करीब है। तो इस एतबार से बहुत ही खूबसूरत इब्तिदा की है और ये हफ्ता इस एतबार से बहुत ही अहमियत का हफ्ता होगा, क्योंकि ये वो हफ्ता है जिस हफ्ते में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ था और वो मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे। और आप एक हुस्न इम्तिजाज जो है वो किंतु आप ये देखिएगा कि इलेक्शन का जो दिन रखा गया है वो दिन भी वही खूबसूरत दिन है जो कि ईद का दिन है, बासत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे खूबसूरत चीज मैं अपने व्यूअर्स को हदिया ये करना चाहूंगा कि प्लानिटरी पोजीशंस और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये इतना खूबसूरत हफ्ता इस एतबार से है कि मेराज के ऊपर हमें दीन मुस्लिम जो तोहफा अता किया गया है नमाज का, अगर आप लोग 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं और अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर सजदे में रख रहे हैं, तो आपको दुनियावी तौर के ऊपर किसी भी मसले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह आप लोगों के लिए रास्ते खुद इंशाल्लाह बना देता है इंशाल्लाह। बाकी ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो ये ज़ोडिक साइन में इब्तिदा में देखा जाए तो हमारे पास जो प्लानिटरी पोजीशंस आती है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें आज के दिन में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें चांद जो कि हमारे निज़ाम ज़िंदगी को चलाने वाला बहुत ही एक खूबसूरत ठंडक का एहसास देने वाला प्लैनेट है, और चांद की पोजीशन जो है ये स्कॉर्पियो में चल रही है। क्योंकि कल के दिन से ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा किसी भी ज़ोडिक साइन से आपका ताल्लुक हो, आपका निज़ाम ज़िंदगी, आपके मूड स्विंग्स, आपकी थॉट्स, आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन, आपकी हेयर ग्रोथ और तमाम तरह आपकी फीलिंग्स और एहसास जो है ये चांद के ज़ेरे असर आते हैं। ठीक है। इस एतबार से आज का दिन और कल का दिन ये निस्बतन हर ज़ोडिक साइन के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला दिन होगा। इसमें स्पेसिफिकली हम लोग एरीज की बात करें तो एरीज वालों के लिए जो है ये हफ्ता 2 हिस्सों में डिवाइड रहेगा, जिसमें उनको इनिशियली तौर के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत एहतियात देने की जरूरत है, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, उनकी फीलिंग्स के बारे में। निस्बतन ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह एरीज वालों के लिए मोहब्बत के एतबार से बहुत अच्छा हफ्ता होगा, खूबसूरत होगा। ऐसे अफराद जो कि साहिब औलाद हैं, औलाद के एतबार से आप लोगों के लिए हफ्ता इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात करें अगले ज़ोडिक साइन की, हमारे पास जो सीक्वेंस में अगला ज़ोडिक साइन आता है वो आ जाता है टॉरस वालों की बात की जाए, टॉरस वालों के लिए सबसे मेजर जो चीज इंपॉर्टेंस रखने की जरूरत है इस वीक में पहले 2 दिन, जो कि आज हम पहला दिन मंडे का दिन है और कल जो ट्यूसडे का दिन होगा, इन 2 दिनों में अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आपको ट्रैवल से पहले सदका जरूर देना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मोरल को हाई रखने के लिए आप लोगों को कोई मुखलिस लोग अपनी जिंदगी में कैटेगराइज कर लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिनों को देखा जाए तो आपकी जिंदगी में निस्बतन एक बहुत खूबसूरत दिन होंगे। आप लोग के ऐसा टाइम सिनेरियो जो कि आपके फैमिली मेंबर के साथ गुजरता हुआ नजर आता है। आप लोग अपनी ऐसी चीजें जो कि घर की डेकोरेशन है, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, उसको कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से टॉरस वालों का ये हफ्ता वेडनेसडे से ऑनवर्ड बड़ा खूबसूरत होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें, हमारे पास जो अगला ज़ोडिक साइन आता है वो है जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करें तो जेमिनी वालों का ये जो वीक है, ये इस हफ्ते में जेमिनी वालों को अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। आप लोगों को चाहिए कि इस हफ्ते में आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा टाइम होगा जिसमें आप लोग अपने फाइनेंशियल तौर के ऊपर मेरिट्स को जरूर प्लान आउट करें, क्योंकि वेरी नेक्स्ट मंथ जो हमारे पास मार्च का मंथ है और आगे अप्रैल का मंथ है, अभी क्योंकि हम फेब में हैं तो मार्च और अप्रैल जो है वो स्पेशली जेमिनी के लिए और विर्गो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें उनकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि उनके करियर से लिंकअप करती हैं, उनकी
सोशली तौर के ऊपर रवाबत से लिंकअप करती हैं वो इंशाल्लाह फुलफिल होंगी। लेकिन इस वीक से अभी से आप लोगों को फाइनेंसिस को अपने जरूर तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ऑडिट साइन की तरफ बढ़े तो इनके बिजनेस के हवाले से भी साथ साथ बताते चले कि आगे फाइनेंशियल जो इनके सर्कमस्टांसेस होंगे और कोई अगर बाहर जाना चाहता है, सारा ओवरऑल। अच्छा, बाहर अब्रॉड की बात की जाए ना तो बैरून मुल्क के हवाले से इसमें देखा जाए तो जेमिनाई वालों की, क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो जेमिनाई वालों के लिए स्पेशली फेब का लास्ट वीक और उसके बाद मार्च से ऑनवर्ड जो पहले 15 दिन होंगे, ये आप लोगों के लिए अब्रॉड ट्रेवल करने के लिए आप लोगों के ऐसी चीजें जो कि लिटिगेशन से लिंकअप करती हैं, ऐसे मामला जो कि आपके करियर से लिंकअप करते हैं, उनमें आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। इसके बाद कैंसेरियंस की बात करें तो कैंसेरियंस जो है उनको इस हफ्ते में थोड़े से मूड स्विंग्स को अपने कंट्रोल करने की जरूरत है। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के अलावा आप लोगों की हर तरह की डिसीजन मेकिंग, चाहे वो डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी करियर की हो, आप लोगों की फाइनेंशियल की हो, आप लोगों के रिलेशनशिप की हो, आप लोगों के जॉब की हो, आप लोगों के अब्रॉड की हो, आपकी स्टडीज की हो, आप लोगों के सोशली तौर के ऊपर लिंक्स की हो या मोहब्बत की हो, हर तरह की डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा अपने फैसलों को रिफाइन करने की जरूरत है। और कोशिश करें कि आपके पास जितना मैक्सिमम टाइम हो कैंसेरियंस के लिए, आप लोग अपने फैसलों को एक दफा जो है रिकंसिडर करके, रीथॉट करके फिर उसको फाइनलाइज करें। और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास लियो। लियो वालों की बात करें तो लियो वालों के लिए हफ्ता बहुत खूबसूरत हफ्ता है जी। इस हफ्ते में आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। आइडियाज के साथ साथ आप बड़े कम्युनिकेटिव हैं, एक्सप्रेसिव नजर आते हैं। आप लोग अपने फाइनेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नजर आएंगे। और लियो वाले स्पेशली अगर कोई ऐसा बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं जो कि अब्रॉड से लिंकअप करती है और या आपके होमलैंड से दूर किसी दूसरे शहर से लिंकअप करती है, इस एतबार से लियो वालों का ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और लियो वालों के लिए इस वीक में आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जो कि आपके लिए सही नहीं है, लेग पुलिंग कर रहे थे, कुदरत का एक निजाम आप लोगों के लिए एक्टिव होगा जिसमें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ऐसे लोग आपकी जिंदगी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास विर्गो और शिमला। विर्गन्स की बात की जाए तो विर्गन्स के लिए ये हफ्ता नो डाउट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वीक होगा। आप लोग काफी हद तक खुद एतमाद नजर आते हैं, अपने एक कायदाना सलाहियत जो आपके अंदर है, आप लोगों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो आप लोगों की बड़े अच्छे अंदाज में बिल्डअप होगी। चीजें आप लोग निस्बतन बड़े अच्छे अंदाज में अपनी जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी के साथ जो लोग आपके साथ लिंकअप है, आप लोग उनको भी अपने साथ लेके चलते हुए नजर आएंगे और बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग इस हफ्ते को गुजारेंगे। चाहे वो आप लोगों के फाइनेंसेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आप लोगों की स्टडीज हो, चाहे विर्गन्स की इमोशनल तौर के ऊपर अटैचमेंट्स हो किसी भी रिश्ते के साथ। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है फिर हमारे पास लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता जो है कुछ मिले जुले स्वाद का हामिल इस एतबार से नजर आता है कि इनिशियली तौर के ऊपर आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, उसका कंजंक्शन चल रहा है मार्स के साथ। तो वीनस और मार्स का जो कंजंक्शन होता है, जहां पे ये लिब्रंस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा, आप लोगों को एनर्जेटिक रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, मुतहरिक रखेगा। आप लोग कम वक्त में ज्यादा चीजों को बड़े अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह अंजाम देंगे। लेकिन वहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने मिजाज में जल्दबाजी को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ठीक है। आप लोग को अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होगी। और सबसे मेन चीज लिब्रंस वालों के लिए ये है कि आप लोगों की अगर कोई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ऐसे लोगों के साथ जो कि आपके सोशल लिंक्स में आते हैं जी, उन लोगों के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को पहले 2 दिन में आप लोगों को थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच पे रखना है और बहुत हाईली एक्सपेक्टेड आप लोगों ने चीजों के साथ लेके नहीं चलनी। ठीक है। अदरवाइज लिब्रंस को थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर एक थोड़ा सा सदमा लग सकता है। सही होगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है हमारे पास स्कॉर्पियो और चक्र। स्कॉर्पियंस की बात करें तो स्कॉर्पियंस के लिए ये पूरा ही हफ्ता आप लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार नजर आते हैं, क्रिएटिव नजर आते हैं। आप जहां पे मुमकिन हो सकता है कि अपने ऑफिस की, अपने घर की, अपने रूम की, अपनी पर्सनालिटी की, अपनी ड्रेसिंग की, अपनी थॉट्स की आप लोग रीमेकिंग करते हुए नजर आते हैं। चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए अपने जहाँ पे गेटअप को, अपने आउटलुक को, वहीं पे जिस जगह पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, जिस जगह के ऊपर आप लोग रह रहे हैं, आप लोग उसको भी किसी न किसी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा हसीन बनाने की कोशिश करेंगे। और स्कॉर्पियंस के लहजे में मिठास नजर आती है, पॉजिटिविटी नजर आती है, नरमी नजर आती है। और यही वजह है कि स्कॉर्पियंस जो परेशान थोड़ा सा नजर आ रहे थे फेब के स्टार्ट होने से पहले अपने फाइनेंसेस को लेके,
अपने रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप्स आप लोगों के फैमिली के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स आप लोगों के सिबलिंग्स के साथ हो, या वो रिलेशनशिप्स आप लोगों की जिंदगी में लव अफेयर्स के हवाले से हो। जी। हर तरह के रिलेशन स्कॉर्पियन के लिए इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छे और खूबसूरत वे में टर्न आउट करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बात करें तो हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन पे आता है सेजिटेरियस प्रोजेकॉन। सेजिटेरियस की बात की जाए तो सेजिटेरियन जो है उनका ये हफ्ता स्पेशली आप लोगों के करियर को लेकर बहुत आप लोगों को करियर में कोशिश ये करनी है कि आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने हफ्ते के पहले 2 दिन किसी भी तौर के ऊपर फाइनल थॉट या फाइनल डिसीजन या फाइनल गो अहेड आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने जितना मैक्सिमम टाइम आपके पास आता है एटलीस्ट वेडनेसडे तक चीजों को रोक लें। वेडनेसडे के बाद अगर आप लोग अपने करियर में चीजों को फाइनलाइज करेंगे, ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान में हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैसी थोड़ा सा गहमा गहमी है इलेक्शन की, तो आप लोग के पास हॉलीडेज हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं आप लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती नजर आती है। अपने करियर को, अपनी जॉब को स्विच अगर आप लोगों ने करना है जी, उसके लिए आप लोग वेडनेसडे के बाद का इंतखाब करें तो सेजिटेरियंस के लिए ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव इंशाल्लाह रहेगा। नेक्स्ट ज़ोडिक की तरफ बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस की बात की जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में रूहानी तौर के ऊपर आप लोग बड़े पुरमसरत नजर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों की ऐसी चीज जो कि आप लोगों के स्पाउसल रिलेशनशिप में कमजोरी का सबब बन रही थी, दूरी का सबब बन रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या अगर आप लोग किसी के साथ म्यूचुअल बेनिफिट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कुछ काम या बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या इवन अगर आप लोग स्टूडेंट भी हैं और अगर आप लोगों ने एज अ ग्रुप कोई प्रेजेंटेशन देनी है या किसी के साथ मिल के आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उस एतबार से पहले 2 दिन जो है ये कैप्रिकॉर्नियंस के लिए थोड़ा सा एहतियात वाले दिन होंगे। इसमें आप लोगों को हर ऐसी चीज जो कि आप लोग किसी के साथ मिल के कर रहे हैं उसको आप लोग को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करने की जरूरत है। इसमें मुमकिन हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, मुमकिन हो सकता है कि आप लोग दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो पूरी ना हो, लेकिन अगर आप पहले 2 दिन इन चीजों को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, तो इंशाल्लाह वेडनेसडे से ऑनवर्ड आपकी हर ऐसी एक्सपेक्टेशन जो कि आपकी रिलेशनशिप में है, चाहे वो स्पाउसल हो, चाहे वो आप लोगों के लव लाइफ हो, चाहे वो एज अ स्टूडेंट आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप लोग जो है वो एज अ जॉब अपने काम को लीड कर रहे हो, एज अ टीम लीड कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये हफ्ता वेडनेसडे से ऑनवर्ड से खूबसूरत हफ्ता होगा। ठीक हो गया। और अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस प्रोजेक्ट। एक्वेरियंस के लिए देखा जाए तो एक्वेरियंस के लिए इस वीक में आप लोगों के लिए हफ्ते के जो पहले 3 दिन होंगे ये आप लोगों के लिए अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा केयरफुल है। आप लोगों को स्पेशली फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ, स्पेशली हमारी जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, आप लोगों के लिए मैं ये चीज गाइड करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए अगर कोई आप डेली बेसिस के ऊपर जो कुकिंग का काम कर रही है, कटिंग का काम कर रही है, कोई सिलाई वगैरह का काम कर रही है, कोई ऐसा काम जो कि किसी नुकीली चीज से या तेज दार धात वाली चीज से हो रहा है, उसमें आप लोगों को बहुत केयर करने की जरूरत है। कोई चोट वगैरह लगने की या कटिंग वगैरह के कोई कट वगैरह लगने की इंडिकेशंस नजर आती हैं, इस चीज में आप लोगों को केयर करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप लोग आज के हफ्ते का पहला दिन है तो आप इस एतबार से अगर हस्बे तौफीक को सदका दे दें अपने लिए, एक्वेरियंस लोग स्पेशली व्हाइट कलर की किसी भी चीज का, जिसमें स्पेसिफिकली अगर आप लोग नमक का सदका करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें आपकी परेशानी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। रिलेशनशिप के हवाले से भी बताइएगा और दूसरे फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उनके बारे में भी। जी बिल्कुल, एक्वेरियंस के लिए देखा जाए तो एक्वेरियंस के लिए फाइनेंसेस के एतबार से, क्योंकि एक्वेरियंस का अपना जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो बहुत ही खूबसूरत पोजीशन पे चल रहा है ये पूरा साल। ये पूरा साल एक्वेरियंस का अपना रूलिंग प्लैनेट अपने जाती घर में मौजूद है, जो कि उसकी अरुचि कैफियत होगी किसी भी प्लैनेट की, ये बहुत खूबसूरत पोजीशन होती है। इस एतबार से एक्वेरियंस के लिए पूरा ही साल अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो आप लोग बहुत ज्यादा मेच्योरिटी की तरफ आएंगे, आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, आप अपनी जिंदगी में हकीकत की तरफ आएंगे और आप लोग ख्वाबों से बाहर निकल के आपकी जो हकीकत है बेसिकली, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो, चाहे वो आप लोगों के अंदर जो इनर स्किल्स हैं, आप लोग उसको फॉलो करते हुए नजर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोग किसी भी लिहाज से कुछ शादी के एतबार से अपने मामला को लेकर चल रहे हैं, कोई आप लोग किसी भी जगह के ऊपर कोई अगर आपका प्रपोजल चल रहा है तो उस एतबार से एक्वेरियंस के लिए इंशाल्लाह जो मार्च का मंथ आ रहा है नौरोज के करीब करीब, क्योंकि नौरोज हमेशा जो होता है 21 मार्च या 20 मार्च को होता है, तो इस एतबार से मार्च का जो मंथ होगा वो एक्वेरियंस के लिए इस एतबार से बहुत खूबसूरत होगा। और इसमें हमारे पास इसी सीक्वेंस में जो लास्ट ज़ोडिक साइन आता है पाइसेस।
स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस वालों के लिए पूरा ही वीक आप लोगों के लिए सबसे मेन चीज है कि आप लोगों को मोहब्बत के एतबार से कुछ चीजें हफ्ते के पहले 2 दिन, आज मंडे का दिन और कल ट्यूसडे का दिन, ये 2 दिन आप लोगों के मोहब्बत के एतबार से चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। हाँ। मुमकिन है कि आप लोगों को मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इतना अच्छी मैच ना कर सके, हाँ। आपकी चीजें अंडरस्टैंडेबल ना हो, आप लोग जो चीजें कन्वे या कन्विंस करना चाह रहे हैं उसमें आप लोग अपने अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा ना करें जिसमें चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती हैं। लेकिन इंशाल्लाह वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स आप लोगों का जो महबूब होगा, शरीक मोहब्बत होगा, या इमोशनली तौर पर आपका कोई भी लिंक हो, चाहे वो आपका मुखलिस दोस्त हो सकता है, आपकी औलाद हो सकती है, तो इस एतबार से भी चीजें इंशाल्लाह वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में चेंज होंगी। इसके साथ साथ पाइसेस वालों के लिए एक और चीज ये है कि आप लोगों का फाइनेंसिस के एतबार से जो मामला चल रहा है, जिसमें अचानक से जो लास्ट वीक आपका गुजरा है उसमें आपके कुछ एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में काफी हद तक आपके एक्सपेंसेस जो है वो कट डाउन होना शुरू होंगे और आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो पोजीशन है उसमें इंशाल्लाह कदरे जो है निस्बतन बेहतरी के चांसेस जरूर मौजूद हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह। ये हो गए जी सारे हमारे 12 के 12 सितारे पाइसेस तक, और सबके बारे में यही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सब लोग सदका खैरात, जैसे आपने एक्वेरियस के बारे में बताया कि उनको भी सदका करना चाहिए वाइट चीज़ का, तो उसके अलावा हम ऐसे अल्लाह ताला के कौन से कलमात पढ़ सकते हैं, कौन से ऐसे नाम का विर्द कर सकते हैं कि हमारे आस पास से जो है वो बलाएं दूर रहे? देखिए किंजा, इसमें देखा जाए ना तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो हमारे लिए नाजिल किया है, कुरान को हर मुसलमान को कोशिश ये करनी चाहिए कि बचपन से ही अपनी औलाद में आप लोग जहाँ पे बाकी तलीमात दे रहे होते हैं, हाँ, आप लोग इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स उन बच्चों को याद करवा रहे होते हैं रट्टे की सूरत में और मेमोराइज करवा रहे होते हैं, इसी चीज में बीइंग अ मुस्लिम हर मुसलमान वालिदैन को, पेरेंट्स को इनिशियली तौर के पर इस चीज को अपनी जिंदगियों में आजकल के इस हंगामा के दौर में सोशल मीडिया कि जिनकी सूरत में जो चीजें आप लोगों ने बच्चों के हाथों में पकड़ाई हुई हैं, उस चीज में बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को कुरान का जो तर्जमा है, मफहूम है, उसको इनिशियली तौर के ऊपर स्टार्ट करवा दे बच्चों की जिंदगी, क्योंकि जब बच्चे का मेंटल लेवल एक सर्टेन एज तक ग्रो हो जाता है, हाँ जी, उसके बाद आप उसको फोर्सफुली जो मर्जी करवाएंगे उसकी तवज्जो उतनी ज्यादा नहीं होगी और उसकी बेस बुनियाद जो कि अब नहीं बन पाएगी जिंदगी में, और ये चीज पेरेंट्स बजाते खुद भी अपनी जिंदगियों से भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे खूबसूरत चीज तो बीइंग अ मुस्लिम ये होनी चाहिए आजकल के दौर में कि आप अपने बच्चों को कुरान की तर्जुमे के साथ तालीम जो है वो इनिशियली तौर पर स्टार्ट करवा दें, कोई 5 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से, और कोशिश ये करें कि जब आपका बच्चा मैट्रिक पास कर रहा हो तो वो एटलीस्ट आपकी कुरान पाक जो कि अल्लाह ताला ने एक ता क़यामत एक हमारे लिए पूरा एक सिस्टम दे दिया हुआ है, पूरी आपकी जिंदगी गुजारने का उसमें कानून है कि आपने हर रिश्ते को कैसे लेके चलना है, अपनी जिंदगियों को कैसे लेके चलना है। आपको मैट्रिक तक उस बच्चे को 2 से 3 मरतबा कुरान जो है वो पढ़वा देना चाहिए समझ के, ताकि उसकी जिंदगी में किसी भी तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम या मसला ना हो। बाकी डेली बेसिस के ऊपर जब भी आप लोग हर ज़ोडिक साइन की चीज में बता रहा हूँ कि जब भी आप लोगों की जिंदगी में कोई मसला आता है, परेशानी आती है, आप लोग अपनी जिंदगी में अगर मामलात को हल करना चाहें तो अल्लाह ताला का एक छोटा सा जो दरूद के साथ आप वर्ड को शामिल करके आप एक जो है मैं आपको एक इबारत बता देता हूँ जिसमें 2 चीजों को जो है मैंने मुश्तरक किया है, एक दरूद शरीफ को और एक जो है वो कुरान की आयत। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, या मुसब्बिबुल असबाब बेहक़्क़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये चीज है जिसको मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, या मुसब्बिबुल असबाब बेहक़्क़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं, कम से कम एक तस्बीह रोज पढ़ें किसी भी नमाज के बाद, और उस तस्बीह में दरमियान में रुक के आप लोगों की जो हाजात होंगी नेक, शरई, जायज, आप लोग उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे पास आता है वो हमारी बेटियों के, बहनों के रिश्तों का मसला है। तो इस एतबार से बहनें, हमारी बच्चियां भी अगर ये पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के नसीब जो है उनको खोल देगा और नसीब कुशाई के मामला आप लोगों की जिंदगी में बहुत जल्द हो जाएंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इलेक्शंस के हवाले से बात करें। जैसे शुरू में आपने कहा कि बहुत अच्छा हफ्ता है और बहुत अच्छा दिन है, ईद का दिन है जिस दिन इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के हवाले से हम बात करते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर ओवरऑल हम बात करें तो क्या लगता है आपको सितारों के हवाले से?
किंतु इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, बेसिकली पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान जब क्याम में आया था, जी। पाकिस्तान के चार्ट में हुक्मरान सितारा बनता है मार्स। ठीक है। मार्स की ही पोजीशन पाकिस्तान के चार्ट में जायचे में जो है इस हिसाब से है, जिस वजह से पाकिस्तान के जायचे में हमेशा किसी न किसी तौर के ऊपर मार्स की हुक्मरानी रहती है। जी। और मार्स की हुक्मरानी की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मार्स का ताल्लुक मैं आपको बता देता हूँ, वो ताल्लुक होता है सिक्योरिटी एजेंसीज से, आपकी स्टैब्लिशमेंट से, आप उनकी फोर्सेस से। ठीक है। इस एतबार से जब तक पाकिस्तान के चार्ट में मार्स की रेमेडी नहीं होगी, ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज अच्छी ये हुई, जब पाकिस्तान जो है 1971 में पाकिस्तान का एक नया नक्शा उभर के सामने आया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो रह गया। तो इस एतबार से पाकिस्तान का जो नया चार्ट बनता है 1971 का, उसमें पाकिस्तान के चार्ट में चेंजेस आ जाती है। ठीक है। अब उसमें सिनेरियो ये है कि 1970 बाद का 71 के बाद का अगर हम लोग दौर देखें तो उसमें निज़ाम जो है वो निस्बतन 1971 से पहले के हिसाब से बाद में चीजें बहुत निस्बतन चेंज होना शुरू हुई हैं। इसमें एक चीज जो मजीद बेहतर करने की जरूरत है, वो ये बेहतर करने की जरूरत है, जो कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज हदिया करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग की जो है सोशल मीडिया पेजेस हैं, इसके अलावा हमारी पब्लिकेशन है जो कि एवरी मंथ और एवरी ईयर भी आती है, जिसमें हम लोग ये चीज साल से शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और हुक्मरानों के लेवल पे भी चीज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक मंगल का जो गोश्त का नागा चल रहा है, ज़िबा खाने बंद होते हैं, आप लोग स्पेसिफिकली मंगल के दिन को अगर वो चीज खत्म नहीं करते तो पाकिस्तान में ये सिनेरियो जो कि अवाम में फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस लेवल का एक मेयार है, वो कभी भी बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग एक बात करें, क्योंकि कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि जब भी कोई पैगाम जाए वो पॉजिटिव पैगाम जाना चाहिए, और अवाम में जो कि बहुत ही मायूसी है इस इलेक्शन को भी लेके, तो निस्बतन उनमें कोई अच्छी होप होनी चाहिए। तो एक अच्छी होप ये है पाकिस्तान के चार्ट में कि पाकिस्तान का एक अच्छा दौर स्टार्ट हुआ है, जो कि 19 साल दौर है, 19 ईयर्स का, और ये 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये इंशाल्लाह एक तवील अरसा तक रहेगा। और इस 19 सालों में पाकिस्तान का टोटली तौर के ऊपर निजाम जो कि क़यादत का निजाम है, जो कि वो चेहरे जो कि हमें मीडिया के ऊपर नजर आते हैं पॉलिटिशियंस की सूरत में, वो चेहरे जो कि हमें जो है वो किसी भी तौर के ऊपर लीड करते हुए नजर आते हैं इंटरनेशनली तौर के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये तमाम तर चीजें जो है वो चेंज होने जा रही हैं, निजाम तब्दील होने जा रहा है। और हकीकतन इंशाल्लाह 2025 का जो साल होगा, जो अगला साल है 2025 से पाकिस्तान के चार्ट में जो है मजीद इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आना शुरू हो रही है, क्योंकि ये वाला जो साल है ये अरूज ज़ुहल का भी साल है। इस इलेक्शन से तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जो अगले आने वाले साल हैं उनमें पाकिस्तान को एक हकीकी लीडर जो है वो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें ना किंजा, तो इलेक्शन के एतबार से जो पोजीशन है अभी चार्ट में, उसमें अवाम का सितारा तो इतना कोई ताकतवर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मायूसी नजर आती है। लेकिन इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, चाहे उनके रिजल्ट्स कुछ भी हों, लेकिन उन इलेक्शंस के नताइज को कोई भी पार्टी जो है वो मानने से जो है वो तस्लीम नहीं करेगी। और इन इलेक्शंस का हकीकी तौर के ऊपर जो रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा, ये जाके स्टार्ट होगा 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के दरमियान में, क्योंकि 15 मार्च से 15 अप्रैल के दरमियान में जुपिटर और यूरेनस की कंजंक्शन की नजर बन रही है पाकिस्तान के चार्ट में, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। और पाकिस्तान के आइन के हवाले से ये चीज जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है अगले आने वाले चंद महीनों में। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी इलेक्शंस हो भी जाए, लेकिन जो हकीकी लीडर होगा वो हमें 2025 में मिलेगा, तो क्या फिर 2025 से अभी मतलब इलेक्शंस करवाने का कोई फायदा नहीं है? नहीं, इलेक्शंस करवाने का आपको इंटरनेशनली तौर के ऊपर जो आपकी पॉलिटिक्स होती है उसमें तो डेफिनेटली तौर के ऊपर फायदा बेनिफिट तो जरूर है। आप किसी भी तौर के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट को वो इख्तियारात तो नहीं होते जो कि एक सेलेक्टेड और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान की अपनी बात करें ना, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी वो चीजें जो कि पाकिस्तान की इस वक्त एक बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अज़ियत और कर्ब से गुजर रही है, तो उनके हालात को सुधारने के लिए और बेहतर करने के लिए इलेक्शन जो है वो तो जरूरी है। और उसमें अवाम की जो मायूसी वाला अमल है वो तो जरूर है और वो रहेगा। लेकिन इन इलेक्शंस के नताइज जो है वो इतना ज्यादा कोई खुशकुन नताइज जो है वो नहीं होंगे। बिल्कुल, वो तो पहले ही नजर आ रहा है। जैसे आपने भी खुद ही कहा कि अवाम जो है इलेक्शंस को लेकर भी बहुत मायूस है। अगर हम बात करें कि इलेक्शंस के बाद क्या रिजल्ट आने वाले हैं, आप अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हैं, और उनके साइंस के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम नून लीग की बात कर लेते हैं। नून लीग में नवाज शरीफ की बात करें तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे?
नवाज शरीफ का चार्ट जो है ना, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना जो मैगजीन आता है मंथली आईना किस्मत, उसमें भी प्रिंट आउट किया है, और हमारी जो जानी जंतरी है साल की, उसमें भी हम लोगों ने दिया है। नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक वाहिद ऐसे शख्स हैं जो कि पूरी हमारी जो अवाम है सबको अगर ले लिया जाए तो सबसे ज्यादा एक खुशकिस्मत इंसान इस सेंस में नजर आते हैं कि वो वाहिद ऐसे हुक्मरान हैं जो कि 3 मरतबा जो है वो वजीर आजम रह चुके हैं। बिल्कुल 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। अब ये चौथी दफा जो है उनकी ख्वाहिश है वजीर आजम बनने की, लेकिन उनका इस साल का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, स्पेशली फेब के मंथ का, तो उनकी वजीर आजम वाली पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती। ठीक हो गया। अगर नून लीग की तरफ से कोई वजीर आजम होगा तो वो नवाज शरीफ नहीं हो सकते, वो कोई और हो सकता है। और कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ साहब का चार्ट जो है अपने भाई के जायचे की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव नजर आता है जी। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखते हैं तो नून लीग में चौथी दफा वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ वाला सिनेरियो तो नजर नहीं आता। और दीगर पार्टीज की बात की जाए तो दीगर पार्टीज में भी हमारे पास जो दूसरी बड़ी जमात सूबे सिंध में आ जाती है और वो आ जाती है पीपल्स पार्टी। नो डाउट इस दफा जो है पंजाब में भी बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि पंजाब में अब उस तरह की क़यादत या उस तरह की चीजें नहीं हैं जो एक होल्ड नून लीग का हुआ करता था। तो इस चीज से जाहिर बात है कि जरदारी साहब एक बहुत अच्छा फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब के अपना चार्ट अगर हम लोग देखें तो अभी रिसेंट इस साल तो नहीं, 2024 में तो नहीं, लेकिन अगर जो अगले इलेक्शंस होते हैं कभी भी उनमें बिलावल साहब के चार्ट में ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन नजर आती है। लेकिन 2024 में भी जो वो ख्वाहिश रखते हुए नजर आते हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो चीज तो उसमें नजर नहीं आती उनकी अपनी शख्सियत में भी और उनके अपने चार्ट में भी। ठीक हो गया। अगर मरियम नवाज की हम बात करें तो मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए, और बल्कि शरीफ खानदान से जो एक दूसरे एक और जो पॉलिटिशियंस हैं, यंग पॉलिटिशियन जो कि हमजा शहबाज हैं, दोनों के कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो मरियम साहब का चार्ट नो डाउट एक फेम पॉपुलैरिटी के एतबार से एक अच्छा चार्ट है, पॉजिटिव चार्ट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो मोहतरमा बेनज़ीर को रिप्लेस कर दें और पाकिस्तान की दूसरी कोई खतून वज़ीर आज़म बन जाए तो वो चीज भी उनके चार्ट में नजर नहीं आती। ये चीज भी मरियम साहिबा के चार्ट में नहीं है। तो इस एतबार से जो गवर्नमेंट भी बनेगी ना, गवर्नमेंट में भी कोई अक्सरियत वाली बात जो है किसी भी पार्टी में नहीं होगी। जैसा पिछली गवर्नमेंट गुजरी है पीडीएम की 13 जमातों वाली, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ये जो गवर्नमेंट आएगी ये 13 तो नहीं होंगी, लेकिन इसमें भी कोई 5-6 जमातें जो है वो जरूर शामिल रहेंगी और इनका मुश्तरका जो है वो कोई एक ही मुंतखब नुमाइंदा होगा। और वो नुमाइंदा उस तरह का हो सकता है कि जिस तरह का अभी हमारे पास केयर टेकर काकड़ साहब की सूरत में वज़ीर आज़म मौजूद हैं कि जिनका लिस्ट में भी नाम नहीं था लेकिन वो आपको सीट पे नजर आ रहे हैं। तो कोई इस तरह का चांस भी नजर आता है, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें मार्च की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हमेशा रूल जो है वो मार्च में किया है और इन इलेक्शंस में भी मार्च की रूलिंग जो है वो नजर आती है। सही हो गया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर जमात है इस वक्त और बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई जमात है तहरीक इंसाफ की बात करें, इमरान खान की सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान के सितारे के हवाले से क्या कह रहे हैं आपका? कितना इमरान खान साहब का चार्ट देखें ना, इमरान खान साहब का जो चार्ट है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है फेम के एतबार से। जी, फेम के लिहाज से उनकी पॉपुलैरिटी हमेशा रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे। हाँ जी, चाहे वो स्पोर्ट्समैनशिप में हो, चाहे वो जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पेश हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में आए। हाँ जी, नो डाउट उनके अपना दौर जो है वो किस तरह का गुजरा, किन मुश्किलात में गुजरा, और उनके जाने से चंद दिनों तक पहले अवाम में कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी उनके दौर को लेके, उनकी सियासत को लेके, उनके जो है डिसीजंस को लेके, और उनके उन वादों की खिलाफ जाना जो कि वो अवाम को उमंग और अवाम को एक उम्मीद दे के आए थे। उन उम्मीदों के बरखिलाफ जो है उनकी ये सारी गवर्नमेंट और ये चीजें चली हैं, तो उनका टेन्योर जो कि वादे करके आए थे वो तो पूरे नहीं हुए। ये तो एक ऐसी अल्लाह ताला ने उनको गैबी तौर के ऊपर, मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला ने उनको एक जो है गैबी तौर के ऊपर फेवर कर दी कि उनके आखिरी दौर में जहाँ पे अवाम खुद चाह रहे थे कि वो चले जाए, और उनको जब निकाला गया है तो उनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक ऐसी पर्ची पकड़ा दी जिस वजह से उनका फेम जो कि खत्म हो चुका था वो दोबारा से फिर एक डेवलप होना शुरू हो गया। तो इस एतबार से इमरान खान साहब का अपना जो भी मुश्किल दौर चल रहा है, ये मुश्किल दौर इनका
इंशाल्लाह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रमजान के महीने की करीब भी, जो कि रमजानुल मुबारक जैसे कि आपको इल्म है कि मिड ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह मिड ऑफ अप्रैल जो है उसमें जाके खत्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को रिलीफ, मैं लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कहता रहा हूँ, तो उनको इलेक्शन के करीब और इलेक्शन के बाद उनको इंशाल्लाह रिलीफ मिलना शुरू होगा और ये रिलीफ इंशाल्लाह इनका रमजान के महीने के बाद से और उसके मिड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलीफ स्टार्ट हो जाएगा। और आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ का कि ये पार्टी जो है अभी तो निशान भी छिन चुका है, तो पार्टी के हवाले से क्या कहना है इलेक्शंस के हवाले से, खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि वैसे तो बज़ाहिर तो 3 जमातें हैं लेकिन उस तरह से वो 3 जमातें मेन जो है नजर नहीं आ रही, तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शंस के हवाले से स्टार्स क्या कहते हैं? देखिए, पीटीआई की बात की जाए ना, तो पीटीआई में बेसिकली हर पार्टी का एक जो उनका सिंबल होता है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हर पार्टी का वो टाइम जब वो पार्टी को स्टार्ट करते हैं उस टाइम के चार्ट की अगर बात की जाए तो अभी पीटीआई के पास ना ही वो सिंबल है और ना ही पीटीआई जो है अपने नाम से इलेक्शन लड़ रही है। सिर्फ वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के मुख्तलिफ निशानात के साथ जो है आजाद उम्मीदवार की सूरत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें अगर वो अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ रहे होते तो फिर सिनेरियो टोटली डिफरेंट होना था और फिर उनके लिए अच्छी खासी सीट्स निकालना जो है वो आसानी रहनी थी। लेकिन अभी चूंकि वो उस निशान से हट गए हैं, उस पार्टी के टाइम ऑफ जो क्रिएशन है उससे हट चुके हैं, तो इस एतबार से उनकी अक्सरियत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद गवर्नमेंट बना लें। उनकी चंद एक सीटें जरूर रहेंगी और उन सीट्स का भी जाके फैसला जो है वो फैसला, मैं आपको बार बार ये चीज मार्च का इस वजह से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्च का मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि मार्च का ताल्लुक होता है सिक्योरिटी फोर्सेस से, मार्च का ताल्लुक होता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, मार्च का ताल्लुक होता है तमाम तर उन कुव्वतें से जो कि पाकिस्तान की हिफाजत कर रही होती है। तो इस एतबार से इसमें ये पॉसिबिलिटीज उनके अब अपने चार्ट में मौजूद हैं कि जो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के नाम के ऊपर वोट लेके आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज भी हैं कि बाद में वो पीटीआई की बजाय किसी और जमात में शामिल हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो पहले भी होता रहा। जी बहुत शुक्रिया। सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी हमारे साथ मौजूद थे। हमने ओवरऑल स्टार्स के हवाले से बात की, 12 के 12 सितारों का अहवाल जाना कि उनका ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है और उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। अब हम छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।